नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। लोकसभा क्षेत्र के गांव और शहर में आरती राव जनसभाएं कर रही हैं। इस कड़ी में गुरुग्राम के मदनपुरी में चुनावी प्रचार करने पहुंची और राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की और मोदी सरकार के विकास कार्य और गुरुग्राम लोकसभा में विकास कार्यों को लेकर जनता को संबोधित भी किया। जी, भरपूर प्यार और जोश है लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेके, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके और हमारे उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी को लेकर। तीनों के लिए बहुत जोश दिख रहा है। कांग्रेस ने अभी हाल ही में एक राज बब्बर की घोषणा की है, लोग बाहरी बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? जी, वो तो सच्ची बात है। उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। वो मुंबई से आए हैं, पिछले इलेक्शन वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे, तो मैं नहीं समझती कि एक हरियाणवी है, अपने खून से, अपने परिवार से, अपने हिस्ट्री से, और एक बाहर से आए हैं। मेरे को लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं आज के दिन गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है भारत के विकास के लिए। आरती जी, मुद्दे क्या रहेंगे आपकी बात? जी, मुद्दे वही हैं, विकास कार्य करने हैं जो छूट गए हैं। विकास कार्य ऐसे होते हैं जो पहले भी होते हैं, बीच अभी भी हो रहे हैं, और आने वाले अपने लोगों को वो बस अपने लोगों के लिए जितना काम कर सकते हैं राव साहब जरूर करेंगे। जी, खबर अंबाला से है, जहां ओएसिस एथेनॉल प्लांट में सुबह 9 बजे से एथेनॉल के टैंकों में आग लग गई। तो वहीं लगातार बीते 10 घंटों से दमकल विभाग की गाड़ियां निरंतर आग पर काबू पाने के प्रयास में लगी रहीं। वहीं आग की बड़ी बड़ी लपटें आसमान को छूती हुई नजर आ रही। इस बीच ओएसिस एथेनॉल प्लांट की बड़ी लापरवाही का भी खुलासा हुआ। तो वहीं आग बुझाने में जुटे दमकल विभाग के कर्मचारी को आग लगे टैंकों के नजदीक से एक शव बरामद हुआ, जो फैक्ट्री के कर्मचारी का ही बताया जा रहा है। सर, ये हमारे फैक्ट्री में मक्के से हम एथेनॉल बनाते हैं और ये HPCL BPCL को ये सप्लाई जाता है। और ये फैक्ट्री में जो हमारा एथेनॉल जिस स्टोरेज टैंक में रखते हैं, वो स्टोरेज टैंक करीब 9:10 के नियर अबाउट के करीब में उसमें से आवाज़ आया। एक बार आया, तीन आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग बाहर निकल के उसको देखे तो पता चला कि उसमें से आग निकल रहा है। फिर हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम आई और वहाँ पे उसको उन्होंने कंट्रोल किया उस चीज़ को। सर, लीकर का भी प्लांट बीच में ही है यहाँ? नहीं, भी वो अलग साइड है, हमारा वो दूसरा प्लांट है। उस प्लांट से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो अलग अलग परमाइसेस, ये परमाइसेस अलग है, वो परमाइसेस अलग है। सर, कोई कैजुअलिटी भी हुई है इसमें? एक बार ओएसिस फैक्ट्री में जो एथेनॉल की अलग से पार्ट है उसमें आग लग गई है, तो हम मौका पे आए थे। तो मौका पे आके देखा तो यहाँ काफ़ी 2-3 टैंकों के अंदर आग लगी हुई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया यहाँ पे, और सुबह से लेके अभी तक फायर ब्रिगेड मौका पे हैं और लगातार पानी डाल रही है यहाँ पे। आग में कुछ कंट्रोल तो हुआ है लेकिन प्रॉपर बंद नहीं हुई है। और अभी पता लगा है कि टैंक के पास से एक बॉडी है जो जड़ी हुई है। अभी उसका वेरीफाई नहीं हुआ है किसकी है किसकी नहीं है, अभी उसके बारे में पता कर रहे हैं। जी, तो सर सुबह जानकारी नहीं मिली थी कि कोई अंदर व्यक्ति फंसा हुआ है, कुछ ऐसी? नहीं, उस टाइम तक कुछ पता नहीं लगा था भाई क्या कोई व्यक्ति अंदर था या नहीं था। अब जब जो आग की हीट है थोड़ी कम हुई है तो नजदीक गए तब पता लगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पटियाला से है, जहां लोकसभा हलके से शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी NK शर्मा ने आज महिला मतदाताओं से अपील की कि वह वोट मांगने के लिए आने वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं से कहें कि पहले उनके खातों में 24-24 हजार रुपए डाले जाएं और फिर उनसे वोट की मांग की जाए। क्योंकि आपने चुनाव से पहले, आपसे मतलब आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रत्येक महिला के खाते में 1-1 हजार रुपए प्रति माह डालने का वादा किया था। आज हजारों महिलाएं इस उम्मीद में बैंक खाते खुलवाकर बैठी हैं कि उन्हें हर माह 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता में आए हुए 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान
ये वादा भूल चुके हैं। खबर अमृतसर से है, जहां तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट में पहुंचे। इस अवसर पर बीवी कोला जी द्वारा भाई अमनदीप सिंह जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो वहीं सिंह साहिब ने बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। आज मेरे बड़े ही सत्कारयोग सिंह साहिब यानी हरप्रीत सिंह जी जत्थेदार श्री दमदमा साहिब ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਬਲੂ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਨਸਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪਿਆਰ ਪਾਕੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खबर अमृतसर से है, जहां बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू आज गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदा साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। इस मौके पर तरनजीत सिंह संधू ने गुरु घर में माथा टेककर सरबत के भले की अरदास की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। आगे उन्होंने कहा कि देश और पंजाब की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर तरनजीत संधू ने जोड़े घर और लंगर घर में सेवा की। जी मैं अज इत्थे शहीदां वाले साहब मत्था टेकन आया सी ते गुरु महाराज की किरपा नाल इत्थों आशीर्वाद लिया, इत्थों दर्शन कीते आ ते उहदे बाद जोड़ा घर च सेवा करन दा भी मौका मिलिया ते सच्चे पातशाह नूं इहो ही अरदास करदे हां कि असीं सारे इकट्ठे हो के अंमृतसर दी डेवलपमेंट ते प्रगति लई काम करिए। हवाई जहाज से दिल्ली चल जाते हैं, शाम ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 373 ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ट्रेन 'ਚ भी गए हाँ, हवाई जहाज 'ਚ भी गए हाँ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। खबर पटियाला से है, जहां डॉक्टर बलबीर सिंह लचकानी गांव और रुंगली के पास से गुजर रही भाखड़ नहर के बीच के गैप का जायजा लेने पहुंचे, जहां उनके साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे अब लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला हरेरा गुरुग्राम के बाहर देखने को मिला, जब माहिरा होम्स प्रोजेक्ट के निवेशकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कह डाला कि नो होम नो वोट, यानी जब तक उन्हें उनका घर नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल हम परेशान हैं, इसलिए इस जो नीति है, जो पॉलिसी है सरकार की और जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम पहुंचे हैं। काफ़ी दिनों से हम चक्कर काट रहे हैं, हर जगह हर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ में गए हैं जहां पे हमने अपनी बातें रखी हैं, बट कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई क्लियर कट बता नहीं रहा है कि क्या करेंगे आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट का। नो होम नो वोट का नारा दिया जी। है, क्या कुछ इसका मकसद यही है कि अगर हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छी और सुनवाई हो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, किसी के कानों पे जू नहीं रही है। धर्म सिंह छोक कर मर गया, उसका छोरा मर गया, उसे रोने आए हैं जी। सो इसीलिए हमारे बिल्कुल हम सबकी मिलके ये है कि हम सरकार को वोट नहीं करेंगे जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता है। सो यस, वी आर इन फेवर ऑफ नोटा, नो होम नो वोट। 2013 की अफोर्डेबल पॉलिसी है, घर सबके लिए, सरकार की ये पॉलिसी थी और हमने 2018 में एक घर बुक किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। ना तो हमें घर मिला, ना ही आगे कुछ हो रहा है इसका, और घर मिलने की कोई आस नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई थी, इन अफसरों ने एसी के कमरे में बैठ कर के सही ढंग से काम नहीं किया। अगर यह समय रहते एसी के कमरों में बैठकर ठंडे दिमाग से सोच के अगर ये काम करते तो आज हम अपने घरों में बैठे होते। हमारे ऊपर ईएमआई का बोझ, हमें बच्चे पालने हैं, हमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाना है, उसके बाद भी यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नतीजा आज हम धूप में खड़े हैं, अपनी नौकरियां छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, महिलाएं हैं, और ये इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रोंग रही है। नो वोट नो होम का नारा दिया है, इसका क्या मकसद है? हाँ जी, नो होम नो वोट। हमारा घर जब तक हमें नहीं मिलेगा हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसका कारण सीधा सीधा यह है कि यह हमें घर दें, सरकार आगे आए, हमें आश्वासन दे कि हम आपका घर पूरा करेंगे और हम तब जाकर के इस वोट के बारे में सोचेंगे। आज हम पहली बार प्रदर्शन करने नहीं पहुंचे जी। सन 2018 में हमने प्रोजेक्ट में घर लिया था। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट था, माहिरा होम्स सेक्टर 68 के नाम से, जो कि डीटीसीपी डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पूरे तरह से लाइसेंस मिले हुए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत था और रेरा से अप्रूव्ड था, यानी कि सबसे सेफ प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं पूरे इंडिया में, वो था ये। लेकिन इसका परिणाम क्या मिला कि आज हमें 6 साल हो गए धक्के खाते हुए, धूप और बारिश में। हम यहाँ गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, हम हर नेता और बाबू के धक्के खाते हुए आ रहे हैं। कहाँ से आप पहुँचे हैं और कितने निवेशकों ने इसमें निवेश किया था? कितने रुपए की जमा पूंजी आपने निवेश कर रखे हैं सबने? देखिए, सेक्टर 68 प्रोजेक्ट में टोटल 1497 फ्लैट्स हैं, तो 1497 हम बायर्स हैं, और पूरे दिल्ली एनसीआर के नहीं, बहुत दूर दूर से, यानी जयपुर, नोएडा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक से भी लोग आए हुए हैं। रिटायरमेंट में जो पैसा लाया इन चोरों को दे दिया। धर्म सिंह छोकर, इसका छोरा सिकंदर, ये चोर हैं जो, इनको दे दिया। सारी रकम में हट पे बैठे हैं, डोल रहे हैं। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए चक्कर काटते, कुछ लेना एक ना देना दो ना। कोई सरकार नाम की चीज है इस राज्य में, चोरों का राज्य है, भ्रष्ट सरकार है। इतनी जनता खड़ी है, अपने बाल बच्चों को छोड़े, अपने काम धंधों को छोड़े,
ना तो गवर्नमेंट को की शर्म आती है, ना इन अधिकारियों को। ये भी सब चोर बैठे हैं, हरेरा में भी, डीटीसीपी में भी सब चोर बैठे हैं। मिली भगत मान, इन सब की मिली भगत है, प्रशासन सब भ्रष्ट है। कितनी जनता यहाँ खड़ी है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आगे की आपकी रणनीति? आगे रणनीति यही है कि जब तक आखिरी सांस है, जब तक संघर्ष करेंगे, इन चोरों से लेकर छोड़ देंगे नहीं हम। लेकिन घर तो लेकर रहेंगे। सिकंदर छोकर को तो गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर छोकर तो हो गया, अभी 2 चोर रह रहे हैं। उसका छोटा छोरा विकास नाम है क्या उसका, विकास छोकर, और वो जो हेड है वो धर्म सिंह छोकर चोर। हमें तो न्याय जब मिलेगा, हमें तो न्याय जब मिलेगा जब ये प्रशासन घर बनवाने में। खबर मुक्तसर से है, जहां 40 मुक्तों की याद में श्री मुक्तसर साहिब में शहीदी जोड़ मेला का आयोजन किया गया। इसमें गुरुद्वारा शीशगंज में 40 मुक्त की याद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठों के भोग डाले गए। तो वहीं इलाके की संगत द्वारा श्री मुक्तसर साहिब के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में नतमस्तक होकर शहीदों को श्रद्धा का फूल भेजकर उनको याद किया गया। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 21 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮस्तक हो सके। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लुधियाना से है, जहां सुखबीर सिंह बादल ने लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिरोमणि अकाली दल में शामिल कराया और विपक्षी पार्टियों से जुड़ने में सफलता हासिल। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज शिरोमणि अकाली दल बादल के लुधियाना लोकसभा उम्मीदवार रणजीत सिंह ढिल्लों के पक्ष में प्रचार करके लुधियाना नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिरोमणि अकाली दल में शामिल कराया। इस दौरान उन्होंने लोक इंसाफ पार्टी में पार्षद रह चुकी सरबजीत कौर समेत उनके साथियों को पार्टी में शामिल कराया। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब प्रधान शिरोमणि को। खबर संगरूर से है, जहां आज डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरेवाल ने डीसी कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संगरूर के डिप्टी कमिश्नर ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और उम्मीदवारों को कुछ निर्देश भी जारी किए। वहीं उन्होंने ये बताया कि फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों के साथ कितने लोग पहुंच सकते हैं, कहां कहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितनी जगहों पर गिनती होनी है, सबकी समीक्षा की गई। लोकसभा चोण 2024 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी संगरूर 12 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ECI ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 14 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਤੇ 7 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਵਿਡਰੋਲ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਪੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 4 ਜੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ 2A ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रपोजल चाहिए होंगे हैं। तो वहीं पटियाला से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उपाध्यक्ष हरपाल जुनेजा ने कहा है कि पिछले 6 महीने में जो काम सरकार ने किया है वो काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 साल में कर दिया है, लेकिन उनके आते ही पंजाब के मुख्यमंत्री वो बनाए गए और स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और रोजगार के लिए काम, और अब भी जनता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी संख्या में वोट देगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमृतसर से है, जहां गुरु नगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें वो व्हाट्सएप कॉल करके खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा है। तो वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजीपी साहब गल कर रहे हैं? नहीं, मैं सीबीआई डिपार्टमेंट वालों गल कर रहा वीर जी, मेन सिटी सदर थाने एएसआई विनोद कुमार। अच्छा अच्छा, दसो दसो हुक्म करो जी। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घर दे कितने मेंबर हो वीर जी? 10 मेंबर है जी। खबर पटियाला से है, जहां ट्रकों की लिफ्टिंग न होने के कारण ट्रक चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एफसीआई कर्मचारी की लापरवाही से ट्रक चालकों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं ट्रक चालकों ने यह कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो पंजाब सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। खबर अमृतसर से है, जहां 8 शादियों के बाद धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद एक महिला ने जेल में बंद एक दोषी से 9वीं शादी कर ली। तो वहीं हवालाती की पहली पत्नी ने अमृतसर के आईजी को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि कपूरथला जेल में कैद एक महिला, जिस पर 8 विवाह धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, और कपूरथला जेल में एक कैदी के साथ, एक दोषी के साथ उस महिला ने 9वीं शादी कर ली, जबकि वह बंदी पहले से ही शादीशुदा था। जिसके बाद उस बंदी की पहली पत्नी ने अमृतसर में आईजी कार्यालय में जाकर आवेदन दिया और न्याय की मांग की। ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 4-5 ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਗਰ ਰਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ 420 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਵਾਵਾਂਗੀ। ਇਹੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੁੱਟਾ ਖੋਵਾ ਕਰ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ देने वाली यही जनानी आ। खबर अंबाला से है, जहां जिले के मटहेड़ी शेखा कस्बे में एक दुकानदार पर बदमाशों द्वारा हमला कर 2.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। साइबर सेल टीम की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्द ही आरोपी पकड़ में आ जाए। रात ये अपना नरूला ट्रेवल के नाम पे एक जगजीत सिंह नाम का एक ट्रेवल चलाता था, जिसकी कपड़े की दुकान है। रात ये अपनी शॉप बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था, तो 3 लड़के जिन्होंने नकाब पोस्ट पे मुंह बांधे हुए थे और वो उसका चोट मार कर बैग छीन के ले गए हैं। तो हमारे को सूचना मिलती तुरंत मौका पे पहुंच गए थे और उसके बाद उसका हॉस्पिटल इलाज करा के अम्बाला रेफर किया हुआ है। और पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरे और इधर अपना साइबर से डंप वगैरह सारे उठा रहे हैं और कोशिश करें जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कितनी चोट आई है? तो दोनों बाजों पे तलवार लगी हुई है, 5-6 चोट लगी हुई है। कितने लड़के थे? कुल
जो उसने बताया कि 3 लड़के थे और एक के पास तलवार थी, 2 के पास रॉड थी और बाकी सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, उसके अंदर जैसा भी होगा जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो क्या बताया उन्होंने, क्या कुछ छीन के लेके गए बैग में से? उसने बताया कि मेरे बैग में करीब 2.5 लाख रुपए और मेरा लैपटॉप था। खबर गुरुग्राम से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि न तो मैं बाहरी हूं और ना ही मैं भारी हूं। मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। गुरुग्राम में बीते 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अगर गुरुग्राम की समस्या का समाधान हो गया तो आप मुझे वोट मत देना, लेकिन अगर मिलेनियम सिटी में समस्याओं का अंबार हो तो मुझे वोट देना। भाजपा सरकार ने गुरुग्राम में मेट्रो का एक पिलर तक नहीं ठीक कराया। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।